रेहान, यहाँ आओ। यहाँ तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुमने क्या किया? एमिर सर से सवाल पूछे फिर? नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी। तुम? मैं क्या? तुम्हारे पास भी कोई सवाल है? जब मैं फोन पर बात करी थी तुम्हारे पास अच्छा मौका था ना? वो इतनी प्यारी बातें करते हैं कि मैं तो उनकी बातों में ही खो गई थी। सच में जब मैं उन्हें सुन रही थी मैं अपने सारे सवाल भूल गई। तुम जानती हो, हमने काफी अच्छी बातें की। मुझे उनके बारे में काफी कुछ पता चला है। मैंने जो भी पूछा उसका उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया। आम जिंदगी में उन्हें स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है वो बॉक्सिंग भी करते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं, वो बॉक्सिंग भी करते हैं। उन्हें सिर्फ पंच करने की जरूरत है। देखो तो इन्हें। मैं 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गई और इन्होंने अपनी सारी जिंदगी के बारे में इसे बता दिया। सच में मुझे बॉक्सिंग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, पर उसे पसंद है तो मुझे भी जरूर अच्छा लगेगा। मैंने बताया कि मैं कभी मैच देखने नहीं गई। उन्होंने कहा अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ जा सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो काफी सरप्राइज्ड हूँ। मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। मैं इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि तुम कभी बॉक्सिंग देखने नहीं गई। क्या तुम सच में नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। वैसे क्या तुम गई हो कभी? नहीं तो मैं भी नहीं गई, पर जब तुमने इतनी उत्साह से कहा कि वो भी बॉक्सिंग करते हैं तो मुझे लगा कि तुम गई होगी, इसीलिए तुम्हें पसंद है। नहीं, मैंने कहा ना, आमतौर पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो जो भी बोलते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है, पर मुझे पता नहीं क्यों। मैं कुछ पूछूं तुमसे? मैं सोच रही थी कि मैं एमिर सर को कोई गिफ्ट दूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या खरीदना चाहिए? नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसे बता दूंगी कि हम शादीशुदा हैं। उसके बाद जो होगा मुझे परवाह नहीं। अच्छा बानो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अब आता ही होगा। बहुत बढ़िया, मैं कुछ भूली नहीं। उस दिन मेरे कारण खाना बर्बाद हो गया था। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। आ गया। चलो बताओ मुझे, या मैं सिर्फ सोचती ही रह जाऊंगी। लेकिन फिर अगर उन्होंने पूछा कि बानू को क्यों बताया तो मैं क्या कहूंगी? मैं ही तो थी जिसे ये बात छिपानी थी। और अगर वो पूछेंगे कि मन कैसे बदल लिया तो वो मुझे अभी तक कुछ लेसन्स के नोट्स नहीं मिले हैं। अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारे पास सारे नोट्स भी नहीं होंगे ना, इसीलिए मैं झिझक रही थी बस। मुझे बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। मैं कल लेकर आ जाऊंगी, तुम कॉपी कर लेना। मुझे लगा कि तुम कोई जरूरी बात कहने वाली हो। हम ये संभाल लेंगे रेहान। अच्छा मुझे बताओ एमिर सर को क्या तोहफा दूं? मुझे नहीं पता, मैं तोहफा चुनने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। बता दो इसे, बता दो और पीछा छुड़ाओ। हाँ, क्या तुमने उसकी कलाई पर
वो एक घड़ी देखी है तुमने? टूटी हुई सी, पुरानी सी। ठीक है, मैं उसे नहीं खरीदूंगी। हाँ, वो घड़ी टूटी हुई है, पर मैंने खरीदी है और इसी के कारण वो पहनते हैं। इनसे कभी नहीं हो पाएगा, यही कहा था ना। शायद हो सकता है कि वो घड़ी किसी स्पिरिचुअल याद से जुड़ी हो। मतलब शायद इसी वजह से वो उस पुरानी घड़ी को पहनते होंगे। ओ तुम भी ना, एक पुरानी घड़ी का क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है बिजी है इसलिए नहीं खरीद पाया। मैं उसे एक अच्छी सी नई घड़ी खरीदूंगी। ऐ खुदा, मुझे खुद पर काबू रखने की ताकत दे। हेलो, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस तुमसे मिलना था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, मैं जा रहा था और फिर एक आखिरी काम बाकी है, उसी के बाद जाऊंगा मैं। मुझे खुशी है कि मैं वापस नहीं गया, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। तुम क्या बोले जा रहे हो? खैर जो भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुम जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। अब जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रहा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी शादी हो गई है, मेरे पति तुम्हें देख लेंगे। घर में कोई देख लेगा तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? मैंने कहा जाओ यहाँ से। नारिन, जब मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, पर मुझे कुछ पता चल गया है और फिर मैंने जाने का फैसला बदल लिया। क्या पता चल गया है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी शादी झूठी है। तुम एक खेल खेल रही हो। नारिन, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकती कि तुम उस आदमी से प्यार करती हो। ये तो पक्का है कि हमारा फेवरेट लेसन होने वाला है। 11 टीचर ने तुम लोगों को आखिरी टॉपिक कौन सा पढ़ाया था? हम लोग स्केल्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे इंटीरियर आर्किटेक्चर के लिए। सर, क्या मैं आपको वो ड्राइंग दिखा सकती हूँ जो मैंने हाफ स्केल से बनाई है कल? बिल्कुल, तुम दिखा सकती हो। ये क्या? मैं तो अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही हूँ। सर है या सुपरस्टार पता नहीं। इनका नाम भी कितना करिश्मेटिक है, एमिर। एमिर। सर, पोएम बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ी। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, किसी को भी मोटिवेट कर सकती है। थैंक यू। आप जो टॉपिक समझा रहे थे उसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? मेरी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे कैबिन में वेट करो, मैं वहीं आता हूँ। इतने करीब आने का क्या मतलब है? टीचर के लिए कोई घड़ी खरीदता है, और वो भी इतनी महंगी वाली। और अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ बताते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये वो घड़ी लेकर आएगी, और वैसे भी इसे ये टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं लगता। कोई भी स्टूडेंट अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया। फैब्रिक, बॉक्सिंग, कुत्ते का घर, सारी चीजें बता दी। अब मैं पागल हो जाऊंगी। तुम चाहे जितने भी वफादार रहो, लेकिन कोई 2 दिन में ही आपका फैन बन गया। और क्या उसका उनके करीब जाना इतना जरूरी है? लोग कितनी गलत बातें करेंगे, उसका क्या?
अब ये दूसरी बार है। क्या हो गया दूसरी बार? और अब ये पिघल भी रहा है। अगर तुम कुछ देर तक ऐसी करती रही तो ये कब टूट जाएगा। तुम सोच रही थी लेसन के बारे में, राइट? क्या उन्होंने फिर से बहुत होमवर्क दिया? नहीं तो मेरा मतलब, हाँ, मैं होमवर्क के बारे में ही सोच रही थी। ज्यादा तो नहीं है पर आप कैसे हैं टीचर? मैं ठीक हूँ, और आप लोग? हम भी ठीक है। सर सब कुछ ठीक तो है ना? सच में कितनी अच्छी बात है। आपके कारण हमारा ये फेवरेट लेसन बन गया है। I'm glad. क्या मतलब है तुम्हारा? अब मना मत करो। मुझे यकीन है कि ये शादी झूठी है। पर इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या लेना देना? अब मैं कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो समझने की कोशिश करो, समझे? ये सब बेकार है। हम दोनों जानते हैं तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, और शायद इसीलिए तुम मुझे सच नहीं बता रही हो। हमारे बिताए पुराने दिन याद नहीं करना चाहती। तुम अपने इमोशन का सामना करने से डरती हो, क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। प्यार करती हो। सच हो या झूठ हो, मेरी शादी हो चुकी है। ये देखो, ये है मेरा घर, और तुम यहाँ पर एक अजनबी हो, समझे? तुमने आखिर ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अगर मेरी शादी झूठी है तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी? मैंने कहा ना, सब खत्म हो चुका है, समझ गए? हम साथ नहीं है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। ओके गर्ल्स, तुम लोग अपनी क्लास के लिए लेट मत हो प्लीज। ओ, हम तो देर हो गए, जल्दी करो, चलते हैं यहाँ से। तैयार होके मेकअप करके Okay. गुड डे सर। गुड डे। कुछ ज्यादा ही बातें करती है ये। हाँ, वो करती है, और बहुत सीरियस भी है। हाँ, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बानो के साथ साथ तुम भी बहुत सिंसियर हो। तुम लोग क्लास में एक साथ बैठते हो। मैं भी पहली बार उसे यही मिली थी। वो लड़की काफी समझदार है। आई मस्ट से तुमने अच्छी दोस्त बनाई है। फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक। मुझे नहीं पता, मैं इतने अच्छे से नहीं जानती जितने कि आप। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। टेंशन की बात नहीं है। स्कूल, क्लास, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। सब मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सब लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था, तो तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए, बिना स्ट्रेस के। सही कह रहे हो, मुझे एंजॉय करना चाहिए। सही कह रहे हो। क्या हुआ? मुझे क्लास में जाना है, बाद में मिलते हैं। चाय बहुत ठंडी हो गई है। सर सब कुछ ठीक तो है ना? सुना?
तुम यहाँ कैसे आई? चिंता मत करो, भागकर नहीं आई, सफर लेकर आए हैं मुझे। वो कहाँ है? वो अपनी माँ से मिलने गए हैं, हो सकता है दोनों बातें कर रहे होंगे। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुम चाय पियोगी? मैं अभी किचन से लेकर आता नहीं हूँ। थैंक यू। तुम्हें चेयर चाहिए? तुम थक गई होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम किस बारे में बात करेंगे? तुम्हें पता है मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मेरी मॉम की तरफ से। शुक्रिया, पर कोई जरूरत नहीं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, कभी नहीं था। तुम्हारी माँ ने सही कहा था। एमिर सर ने ग्रुप में मैसेज डाला है, पढ़ो। हेलो दोस्तों, हम आज का लेसन ठीक 6 बजे बीच पर शुरू करेंगे। इस्तांबुल बहुत रोमांटिक शहर है और ये लेसन भी बहुत रोमांटिक होने वाला है। तुम लोग अपने साथ किसी एक आदमी को ले आ सकते हो, पर दुर्भाग्य से मुझे अकेले आना होगा। ये किस तरह का मैसेज है? ये कह रहे हैं कि सभी को अकेले आना होगा, अकेले। और आखिर में इन्होंने ये दुखी चेहरा क्यों बनाया है? लगता है इन्हें टीचर बनकर बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये तो साफ है कि ये अकेले होने की कंप्लेन नहीं कर रहे। वो जितने हैंडसम है उतने ही मजाकिया भी है। कितने कूल है ना। मैं तो अकेली ही जाऊंगी। मैं भी अकेले ही आऊंगी, किसी को लेकर नहीं आऊंगी। और अमीर सर ने कहा है कि वो अकेले आएंगे। ये एक बहुत ही रोमांटिक लेसन होगा सच में। रियान, क्या तुमने अमीर सर का मैसेज देखा? हाँ देखा। उन्होंने कहा कि रोमांटिक रोमांस हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। फोटोकॉपी लेने जाना है। इसका क्या मतलब है? मेरी माँ की बात ठीक कैसे है? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुमने कहा मेरे जैसी किसी को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। बुरा मत मानो, पर मुझे थोड़ा काम है। ताजी चुप मत रहो, बात पूरी करो। हम लोग अलग हैं, सुना। हमारी दुनिया अलग है और तुम्हारे पास मुझसे बेहतर लोग रहते हैं। तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। अपनी माँ की बात सुनो। फर्क नहीं पड़ता मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली थी ताजी। तुमने मुझ पर यकीन किया कि मैं चल सकती हूँ, और तुमने मुझे क्लिनिक में भी अकेला नहीं छोड़ा। तुमने मेरे सबसे बुरे दिनों में साथ दिया, और इतना ही काफी है। तुम मेरे लिए बहुत खास हो ताजी, समझ गए ना? सुना तुमने, तुम बहुत खास हो। सुन लिया। पर मुझे एक जरूरी बात पता चली है, तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। तुम्हें क्या पता चला है? हाँ, तुम्हारी शादी झूठी है। तुमने मेरे साथ एक खेल खेला है नारिन। नारिन, तुम मुझे यकीन नहीं दिला पाई कि तुम उस आदमी से प्यार करती हो। बस बहुत हुआ।
अब बस बहुत हुआ। मेरी जिंदगी कभी भी ठीक क्यों नहीं चल पाती है? जब सब ठीक होने लगा था, मैं कहने ही वाली थी उसे कि इतने सालों बाद वो वापस लौट कर आ गया। क्यों वापस आ गए तुम मेरी जिंदगी में, और कैसे आ गए? उसे कैसे पता चला कि मेरी शादी झूठी है, जबकि मेरे करीब के लोगों को भी ये बात पता नहीं? मुझे अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, शांति। मुझे बहुत जरूरत है उसकी। तुम चिंता में लग रही हो, फिर से किस बारे में सोच रही हो? हेलो। हेलो। तुम अकेली हो? सेरिया कहाँ गई? उन्हें कुछ काम था, वो जल्दी चली गई। टेबल तो काफी अच्छी सजी है। क्या कोई मेहमान आने वाला है या? नहीं तो, ये मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम बैठो, मैं किचन से खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू सफर भाई। सफर, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? मैं सुना बोर हो रही थी तो उन्हें थोड़ी देर बाहर जाना था। मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी आंखों में देखो। तुम यहाँ कितने सालों से हो सफर? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, पर तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूंगी? यही सच है मिसेस जावेदा, मैं झूठ नहीं कह क्या रहा तुम हूँ। खुद को इस घर के दरवाजे से बाहर देखना चाहते हो अपनी उस पत्नी के साथ? आई होप तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना सफर? अब बताओ मुझे। वो चाहती थी कि मैं उन्हें मिस्टर केमल के यहाँ पे लेके जाऊँ, पर हम ज्यादा देर नहीं रुके। ठीक है, अब जाओ अपना काम करो। ये बात तो साफ है कि ये लड़की समझ नहीं रही। मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा।
मुझे साबित करना होगा कि वो लड़का बिल्कुल गलत है। नारिन बात करना बंद कर देती है जब भी कोई उसके अतीत के बारे में बात करता है। इस बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ कि आखिर उसे किस चीज से डर लगता है। काश तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता पाती। मैं अपनी पूरी कोशिश करता। भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। कोई भी अपने डर से भाग नहीं सकता, है ना? इंसान ऐसा ही है। हालांकि वो सोचता है कि वो बहुत ताकतवर है, पर जिंदगी उसे हमेशा उसकी कमजोरी दिखाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो उसे डरता है, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने डर से अकेले ही लड़ना चाहता है। और अकेले लड़ना काफी मुश्किल है। असल में लोगों को किसी के साथ की जरूरत होती है। कोई ऐसा चाहिए जो ताकत दे, बात को समझे। एक परिवार, एक पति, एक दोस्त, और ये सबके लिए जरूरी है। पर तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ये हमेशा याद रखना। हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो, हम कभी भी बात कर सकते हैं जब तुम चाहो, जब तुम तैयार हो। मैं इंतजार करूंगा। तुम बस खुश रहो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें ये सब जानने का हक है, सब कुछ जानने का हक है। मुझे तुम्हें बताना है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। उस रोमांटिक क्लास के लिए थोड़ा ही समय बाकी है। देखते हैं अपने फैंस को क्या सरप्राइज देते हैं।
एमिर सर ने फिर से मैसेज भेजा है। अब क्या कह रहे हैं वो? हमारा आज का 6 बजे का लेसन कैंसिल है। मुझे माफ करना दोस्तों। बहुत अच्छे। वैसे भी वो बकवास था। क्या वो अभी ऑफिस में होंगे? इसका मतलब हम एक साथ घर जा सकते हैं। जो तुमने कहा वो मेरे लिए बहुत कीमती है। तुमने जो कहा सब सही है। कभी कभी हमें सब कुछ बताकर मन हल्का करना चाहिए। अपने अतीत से जुड़े बोझ से छुटकारा पा लेना चाहिए। मैं जब वहां माफ करना, उठाना होगा। ये अननोन नंबर है, शायद कोई जरूरी बात हो। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या वो ठीक है? मैं भी वहां पहुंचता हूँ। क्या बात है? ओया, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया? अब वो कैसी है? पता नहीं, उन्होंने कहा आप आ जाइए। तुम्हें अभी जाना चाहिए। मैं सहरियों को कॉल करती हूँ, वो मसल का ख्याल रख लेंगी और फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है, पता चलते ही मैं कॉल करता ध्यान हूँ। से जाना। हेलो सहरिये। मुझे लगता है हम साथ घर जा सकते हैं क्योंकि लेसन तो कैंसिल हो गया है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा मेरी प्यारी वाइफ। मुझे थोड़ा और काम है, मैं तुम्हें शाम को घर पे मिलता हूँ। तो क्या आप कंपनी में जा रहे हैं? नहीं, कहीं और जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या? क्या आप मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? कोई तो बात है इसीलिए आप मुझसे ये छुपा रहे हैं। मुझसे मत पूछो प्लीज। मैंने अमीर सर को मनाने की बहुत कोशिश की। मैं बीच पर इंतजार करूंगी। उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं है, पर वो वादा नहीं तोड़ेंगे। मुझे लगता है वो आ जाएंगे। चलो छोड़ो, मुझे बिजी मत रखो। मैं तैयार होके मेकअप करके आती हूँ। हाँ, तो मेकअप तो करना ही होगा ना, ब्यूटीफुल जो लगना है। मुझे लगा था कि वो मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ये क्या सरप्राइज है?
ओया, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। आपको मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो, ये कोई मजाक करने का समय नहीं। चिंता मत कीजिए, मिसेस ओया को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं। एक्सीडेंट के समय उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, पर जब इनकी जीभ ने इनकी श्वास नली को रोक दिया और ये सांस नहीं ले पा रही थी, तब वहाँ से गुजर रहे एक इंसान ने इनकी मदद की। शुक्र है कि वो एक डॉक्टर है और उन्होंने इन्हें बचा लिया। हेलो, जी बोलिए। आप बता सकती हैं ओया तरुण किस रूम में एडमिट है? ओके। रूम नंबर 308। वो किस तरफ है? इस तरफ। थैंक यू। प्लीज मत आना, प्लीज मत आना, मत आना। बानो, तुम स्कूल के बाहर नहीं मिल सकती, चाहे कोई भी रीजन हो। प्लीज अमीर, मत आना।